को मिला, अभी तक तो उन्होंने कुछ किया नहीं। यदि कर लेते हैं तो हम लोगों के साथ साथ हमारे जितने भी दिव्यांग बच्चा है उन लोगों का भी दुआएं उनके साथ होगी। जो है आज 39 दिन हो गया है और तब तक अभी तक जो है सरकार कोई निर्णय लेने पड़ रही है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, गर्दनीबाग धरना स्थल पर हम पिछले 39 दिनों से आ रहे हैं, लेकिन विशेष शिक्षक हमें हर रोज देखने को मिलते हैं, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि इनकी मांगे समझने की अभी पूरी नहीं हुई है। कार्यालय भी घेरा इन्होंने, जेडीयू कार्यालय घेरा, हम राजद में भी गए, हमने खुद बातचीत की, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। साथ में आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही यहाँ पर राजद के प्रवक्ता भी आए थे, लेकिन तब भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। साथ में के पाठक जी से भी इन्होंने बात किया फेस टू फेस, लेकिन अभी भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। साफ तौर पर हम जानते हैं कि विशेष शिक्षक जो कि सामान्य शिक्षक से बेहद अलग माने जाते हैं, क्योंकि स्पेशल कोर्स कर ट्रेनिंग लेकर आप लोग आते हैं। यहाँ पर फैसिलिटीज़ आप लोगों को मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिलती है। 17 सालों से आप लोग कार्यरत हैं। वेतन की बात करें तो वो भी आप लोगों की बहुत कम है। हर चीज़ आप ही लोग के साथ हो रहा है। देखिए, अब जब अन्याय की पराकाष्ठा बढ़ जाती है तो अन्याय तो छोटे लोगों पर ही किया जाता है। मगरमच्छ भी छोटे अपने जीव जंतुओं को खाता है। अब जहाँ तक सरकार की बात है तो सरकार तो केवल बोलना ज़्यादा जानती है, करना कम जानती है। अब जितने भी मंत्री हैं, विधायक खड़ा होते हैं, जब उनका चुनाव आता है तो बड़े बड़े वादों करके चले जाते हैं, लेकिन नतीजा क्या होता है, कितना काम करते हैं। वही बात है कि हम लोग के समक्ष भी कई नेता लोग आए, विधायक मंत्री आए, उन्होंने उसी तरह से झूठा आश्वासन दे करके हम लोगों को, हम तो वही सोचेंगे कि झूठा आश्वासन ही हम लोगों को मिला, अभी तक तो उन्होंने कुछ किया नहीं। यदि कर लेते हैं तो हम लोगों के साथ साथ हमारे जितने भी दिव्यांग बच्चा है उन लोगों का भी दुआएं उनके साथ होगी, क्योंकि उन बच्चों का दुआ है कि अभी तक हम लोग यहाँ पर आज 39वां दिन भी डटे हुए हैं, क्योंकि हम लोग जो निष्ठापूर्वक काम उन बच्चों के लिए करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों का दुआ है कि आज भी हम इतनी संख्या में यहाँ हैं, हमारी संख्या में कमी नहीं आई है, हमारे उत्साह में कमियाँ नहीं है, जोश में कमियाँ नहीं है, जुनून में कमियाँ नहीं है। और हम लोग तो बिना समंजन का लेकर के ही जाएंगे, बिना समंजन का यहाँ से नहीं जाएंगे। बस आप लोगों को आश्वासन दिया जाता है, पिछले 17 सालों से आश्वासन ही मिल रहा है। तो आश्वासन ही मिल रहा है अभी तक हम लोग, लेकिन उम्मीद में बैठे हैं कि होगा, एक दिन हो जाएगा। उम्मीद है कि हो जाएगा। अभी भी उम्मीद है? हाँ है, उम्मीद तो है, हो जाएगा। कोशिश में लगा हुआ आदमी, लेकिन हो जाएगा। देर होगा, दुरुस्त होगा, लेकिन जब तक नहीं होगा हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। बात करें कुछ दिन पहले जाएं तो 3 दिसंबर को यहाँ पर बच्चे भी आए थे, जो दिव्यांग बच्चे हैं वो आए थे, वो भी दिव्यांगता दिवस के दिन आए थे। तो सरकार को सबसे पहले वो देखना चाहिए था कि हाँ, जिन किसी को ध्यान में रखकर हमने ये दिन रखा है, जो महत्वपूर्ण दिन रखा है, उस दिन वही बच्चे आए हैं, वो भी धरना स्थल पर। तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उसको भी नज़रअंदाज कर दिया गया। सरकार संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा पर है। अगर संवेदना उनमें होती तो ज़रूर एक्शन लिया जाता। ये जो हड़ताल है, एक्शन का रिएक्शन है। ये जितनी मानव दिवस का क्षति हुई है, दिव्यांगों की क्षति हुई है, उसके लिए सरकार जिम्मेवार है, हम नहीं हैं। हमने रिएक्शन दिया है, प्रतिक्रिया की है। 17-18 साल की इंतज़ार के बाद हमने जो कुछ किया है वो उब करके सब्र की बांध जब टूटी है, तब हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और इकट्ठा होकर के अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये जितना दिव्यांगों के कार्य दिवस की क्षति हुई है, उसकी सीधी जिम्मेवारी जाती है सरकार पर और इसकी जवाबदेही होगी। और ये ऐसे नहीं, ये नियम है, कानून है, उसको अवलोकन करके विशेष पात्रता परीक्षा की तैयारी और नियम बनानी चाहिए। आप किस विशेष व्यक्ति के राय से ये नियमावली बनाए हैं, किसके परामर्श से ये परीक्षा का प्रश्न पेपर आप बनवा करके परीक्षा ले रहे हैं? क्या आपके पास कोई स्पेशल टीम है, रजिस्टर्ड प्रोफेशनल है? आप किसके सलाह से कर रहे हैं? आप जनरल सामान्य व्यक्ति हैं और इस क्षेत्र में क्यों अपनी छलांग लगा रहे हैं? ये हमारी कहना है कि इसके विषय में जो विशेषज्ञ हैं, विषय विशेषज्ञ हैं, उनसे पहले राय ली जाए और उनको कमेटी बना करके सब सारी चीज़ को समाधान किया जाए, समस्या का समाधान किया जाए। ये ऐसे नहीं हम बोल रहे हैं, नियम है, RCI का नियम है, भारतीय पुनर्वास परिषद का नियम है और उसके तहत आपका जो एक्शन है वो लेना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो 100 पेज का जो निर्णय है, जजमेंट है, उसको भी आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। रेशियो जो है, बच्चों का रेशियो है,
वो हम 30 पर काम कर रहे हैं, सामान्य नियोजित शिक्षक की तरह हम काम कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं क्या रेशियो है, कितने बच्चों पर एक स्पेशल टीचर चाहिए? 10-15 का RCI का रेशियो, उस पर भी नहीं आप अमल कर रहे हैं। हम तिगुने बच्चों का डील कर रहे हैं और तिगुने बच्चे के एवज में हमको मिलता है 14,700 रुपये, और उस पर आप खटा रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। दोहन होना चाहिए, शोषण नहीं। ये शोषण के विरुद्ध है, क्रांति हुई है, उग्रवाद पनपा है और ये आप यहाँ उग्रवाद का जन्म दे रहे हैं। और ये शिक्षक का जितना सम्मान होनी चाहिए उतनी सम्मान नहीं हो रही है। आज एक सड़क पर बैठने का समय आप नहीं करेंगे, सरकार सम्मान नहीं करेगी तो क्या बच्चे करेंगे, जनता करेगी? आप आगे हैं, आपको पहले रास्ता दिखाना होगा। एक सवाल है कि 17 साल पीछे जाएं तो आप लोगों के लिए स्पेशल कोर्स निकाला गया, ट्रेनिंग की बातें की और साथ में बोला गया कि स्पेशल कोर्स करके आप लोग आएंगे, विशेष का दर्जा दिया गया। दर्जा नहीं, नाम ही हम वो कहेंगे कि आपको विशेष का नाम दिया गया। थोड़े दिन और आगे जाते हैं तो विकलांग से हटाकर आप लोगों को दिव्यांग कहा गया। उसके बाद विशेष बोला गया। बातें बहुत बनी। अगर बात करें केंद्र से, अगर कोई बात उठकर आती थी कि आपके पास क्या है, तो वो होता था मेरे पास विशेष शिक्षक हैं जो कि उन बच्चों को पढ़ाते हैं जिन्हें हर जगह से नज़रअंदाज किया जाता है। तो आज आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि अभी सरकार को कुछ इस बारे में जानकारी विशेष तौर पर है नहीं। अब धीरे धीरे जैसे हम लोग बैठे हैं तो जानकारी हो रही है। अभी फिलहाल 270 पद जो आया हुआ है, BPSC में जितने लोग बैठे थे, हम लोगों के विभाग से भी काफ़ी लोग बैठे हैं, लेकिन देखा यह गया कि 270 की जो बहाली है उसमें एक भी क्वेश्चन BPSC में स्पेशल क्षेत्र से नहीं पूछा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि उन लोगों को मालूम ही नहीं है कि विशेष इच्छा है क्या चीज़। दिव्यांगता से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं है। इससे तो पूरा पता चल रहा है कि हम लोग को अलग थलग किया जा रहा है। क्या दुश्मनी है, कोई पर्सनल ज्यादती दुश्मनी निकाली जाए? जानकारी नहीं है इन लोगों को उतना समावेशी शिक्षा के बारे में। 20 साल, लगभग 20 साल से आप लोग हैं, लेकिन यहीं के राज्य के लोग जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। हम लोग जो है 17-18 सालों से काम कर रहे हैं, सरकार को मालूम ही नहीं है इस सब में कि विशेष शिक्षक क्या है या दिव्यांग के बारे में क्या है। और जब जानकारी हुई, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, तो वो अपना जो है 7200 सीट वैकेंट जो है उसको भरने में लगा हुआ है और हम लोगों को छोड़ दिया गया है। तो हम लोगों को जो है समाधान करने के लिए यहाँ पर धरना दिए हुए हैं। लगभग जो है आज 39 दिन हो गया है और तब तक अभी तक जो है सरकार कोई निर्णय लेने पड़ी। गर्दनीबाग धरना स्थल पर विशेष शिक्षक लगातार आ रहे हैं, धरना दे रहे हैं, निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। लगातार हम आते हैं, रोज बातें करते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर हम आए थे 21 नवंबर को, यानी कि आपको बता देते हैं कि यहाँ पर आए हुए हमें लगभग 40 दिन हो चुके हैं। अगर एक्यूरेट दिन की बात करें तो 39 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तो कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। इन्होंने कार्यालय भी घेरा, इन्होंने के पाठक जी से भी बात की, लेकिन अभी तक कोई भी जो पॉजिटिव साइन है वो इन्हें नहीं दिखाए। देखना ये होगा कि विशेष शिक्षक आखिर कब तक धरना स्थल पर बैठे रहते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी पिंटू के साथ। धन्यवाद।